हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एसके आनंद आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यू वर्ल्ड क्लासेस जमुई में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हमारे चैनल पर तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है मुगल वंश। क्या दोस्तों? मुगल वंश, मुगल एम्पायर या मुगल वंश। ठीक है दोस्तों, मुगल वंश जिसको पता नहीं है, मुगल वंश का जिसको ABCD भी पता नहीं है, तो आज मैं इस वीडियो में ABCD से लेकर Z तक सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, दूसरी बात, आज SSC से लेकर UPSC लेवल तक का कोई भी एग्जाम में देने जा रहे हो, आज SSC से लेकर UPSC लेवल तक का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जहां पर मुगल वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। ये मेरा वादा नहीं, दावा है। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कि मेरा टॉपिक था मुगल वंश। अब समझेंगे कि मुगल वंश क्या है, मुगल वंश कहां से आया, कब स्थापना हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में एक एक डिटेल से हम पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे एक एक पॉइंट को। तो मुगल वंश का कार्यकाल जो है 1526 से 1857, और दूसरा कार्यकाल है 1526 से 1707। पहला है 1526 से 1857, या फिर बोलिए 1526 से 1707। ठीक है, इसका कार्यकाल दो तरीका से क्यों है। जो 1526 से 1857 है, ये बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के कार्यकाल को लिया गया है। और जो दूसरा है 1526 से 1707, ये बाबर से लेकर औरंगजेब तक के कार्यकाल को लिया गया है। मेनली जो शासक था बाबर से लेकर, महान शासक जो था वो मुगल वंश का जो सबसे महान शासक वो बाबर से लेकर औरंगजेब तक ही था। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहुत ऐसे छोटे छोटे शासक हुए जो मुगल वंश को आगे तक चलाए हैं, जो कि लास्ट किए हैं इसका बहादुर शाह जफर 1857 में, यानी 1857 में। अब जानते हैं मुगल वंश का परिचय। मुगल वंश तैमूर लंग ने 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। किसने किया था? तैमूर लंग ने 14वीं सदी में मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लेकिन तैमूर लंग की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके कारण साम्राज्य उनका विघटित हो गया और अनेक छोटे छोटे शक्तियों का उदय हुआ। उसी में से एक महान शक्ति का जन्म हुआ, जिनका नाम था जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। क्या था दोस्तों? जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि मुगल वंश कब स्थापना हुआ, किसने स्थापना किया, ये पता आप लोग को चल गया होगा। यानी मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता पाएंगे जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। या आपसे पूछेगा कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो आप आसानी से बता पाओगे कि 1526 में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे बाबर का इतिहास। बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर का मृत्यु कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, गद्दी पर कब बैठा, ठीक है, मकबरा कहाँ है, ये सब एक एक करके हम इसका डिटेल जानेंगे।
पहले जानेंगे कि बाबर का जो कार्यकाल था ये था 1526 से 1530। कब से कब? 1526 से 1530। यानी ये जन्म मृत्यु नहीं है, ये क्या है? 1526 से 1530। 1526 जो है ये गद्दी पर बैठा है और 1530 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 1483 में फरगना में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई है 1530 में आगरा में हुआ। कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। और इनके पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा, जो फरगना राज्य के शासक थे। ठीक है। लेकिन अचानक उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। किनके पिता की? बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण बाबर 11 वर्ष की उम्र में, यानी 11 वर्ष कब होगा? 1483 में इनका जन्म हुआ, तो 11 वर्ष जोड़ने का क्या होगा? 1494 में, यानी 11 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठा। कौन? बाबर। ठीक है। बाबर जो है एक तुर्की शब्द है। कौन शब्द है? तुर्की, यानी तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। बाबर जो था पिता के तरफ से तैमूर था, लेकिन माता के तरफ से मंगोल था। इस तरह कैसे है? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसके पिता है राजपूत। ठीक है। लेकिन उसकी माता जो है वो क्या है? पासवान है। तो उसी तरह से बाबर भी जो थे पिता के तरफ से तैमूर वंश थे और माता के तरफ से क्या थे? मंगोल वंश। ठीक है। आगे जानिए। बाबर तो अब फरगना के गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन मध्य एशिया में एक उज्बेकों का शासक था, जो बाबर उससे हमेशा लड़ाई करता था लेकिन हार जाता था। तो उज्बेकों ने बाबर को फरगना से निकाल दिया। तो फरगना से जब निकाल दिया तो वो काबुल की ओर चला। और 1504 में, कब? 1504 में बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को जीत लेता है। ठीक है। और फिर कुछ समय के बाद कंधार को जीतता है। और फिर बाबर जो था वो काबुल को क्या बना देता है? अपना राजधानी बना देता है कि मेरा राजधानी जो होगा क्या होगा? काबुल। यानी काबुल को राजधानी बना दिया और कंधार को भी जीत लिया। काबुल जो है अफगानिस्तान में और कंधार भी कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है। और 1507 में बादशाह या बादशाह की उपाधि लेता है। कब? 1507 में। ठीक है। अब देखिए बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर का भारत पर आक्रमण पढ़ेंगे। पहला जो अभियान हुआ बाबर का वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। कब किया? तो 1518-19 में। ठीक है। फिर जो दूसरा अभियान किया है वो है बाजो और भेड़ा के विरुद्ध किया है। ये दोनों जो है पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र पर है। कब किया? तो 1519 में। फिर तीसरा अभियान किया कब? 1520 में सियालकोट कहाँ? पाकिस्तान। सियालकोट के विरुद्ध करता है, उसमें भी जीत जाता है। फिर अगला अभियान, फोर्थ जो अभियान था वो पेशावर के विरुद्ध। पेशावर कहाँ? ये भी पाकिस्तान में। ये 1524 में करता है। इसी पेशावर को भी जीत लिया। इसी अभियान के दौरान पेशावर का जो शासक था दौलत खान का पुत्र दिलावर खान और मेवाड़ के शासक राणा सांगा और एक था इब्राहिम लोदी, उसका चाचा आलम खान लोदी। यहाँ पर देखिए लिखे हैं आलम खान लोदी, दिलावर खान और राणा सांगा। ये तीनों मिलकर बाबर को क्या बोलता है? निमंत्रण देता है। किसको मारने के लिए? इब्राहिम लोदी को मारने के लिए।
ठीक है। तो वो बाबर को निमंत्रण देता है, बाबर तुरंत भारत पर आता है और इब्राहिम लोदी को मार देता है। तो पांचवा अभियान आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 20 अप्रैल 1526। कब? 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता चल गया होगा किसके किसके बीच होगा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो जीता कौन होगा? बाबर जीतेगा। इब्राहिम लोदी क्या हुआ? हार गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? तो 20 अप्रैल 1526। ये याद जरूर रखिएगा, ये जो बाबर का था कितना आक्रमण था, कितना जो अभियान था, ये तो पांचवा अभियान था। कितना था? पांचवा अभियान। ये यूपीएससी का प्रीवियस सवाल है कि पूछा है कि बाबर जो पानीपत का प्रथम युद्ध किया था वो उसका कितना अभियान था? तो पांचवा अभियान था। पूछा यूपीएससी का प्रीवियस सवाल है, ठीक है। और समझिए दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना जो हुआ है ये पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ हुआ है। देखिए कैसे कि हम बोले मुगल वंश की स्थापना कब हुआ है कि 1526 में। कब? 1526 में। तो पानीपत का भी प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। तो अब पता चला कि पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ मुगल वंश की स्थापना हुआ। और समझिए कि इस युद्ध में दो सैन्य नीति का प्रयोग किया। कौन कौन सा? एक तुलगमा युद्ध नीति, ठीक है, एक तुलगमा युद्ध नीति और दूसरा उस्मानी पद्धति। तुलगमा युद्ध नीति जो था ये ग्रहण किया था उज्बेकों से, जो बाबर को जो जिसने निकाला था, किसने निकाला था? उज्बेकों ने। तो उसी से ये ग्रहण किया था तुलगमा युद्ध नीति। और फिर उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति क्या है? उस्मानी पद्धति है तोपों को सजाने की एक पद्धति है। मतलब दो गाड़ी के बीच एक तोप रखता था, उसी को कहते उस्मानी पद्धति। तो इसने दो सैन्य पद्धति का प्रयोग किया, पहला तुलगमा युद्ध नीति और दूसरा उस्मानी पद्धति, ठीक है। अब तोप को तो चलाने वाला चाहिए ही, तोप को कौन चलाएगा? तो दो प्रसिद्ध तोपची को बुलाता है, महान दो प्रसिद्ध तोपची। पहला उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा खान। पहला उस्ताद अली था और दूसरा कौन था? मुस्तफा खान, ठीक है। और पहली बार तोप और बारूद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। और जब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया तो काबुल में जाके एक एक सबको, काबुल के जो निवासी था उसको एक एक सोना का सिक्का दिया और अपना एक अन्य नाम रख लिया, कलंदर की उपाधि लिया। तो पूछता है कि कलंदर की उपाधि किसने ली? तो बाबर ने, ठीक है। किसने लिया? बाबर ने। और इस युद्ध का जो सेहरा, इस युद्ध का जो जीत का देगा वो देता है अपना घुड़सवार और धनुधारी, यानी धनुष को चलाने वाला को देता है, ठीक है। फिर इसका दूसरा अभियान था जो कि अगला अभियान था, आप बोल सकते हैं छठा अभियान, खानवा का युद्ध। ये खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। अक्सर बच्चा क्या करता है, गलती करता है, पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो मारता है 1526। तो हम याद भी करवा देते। देखिए पहला जो था मेन युद्ध इसका, ये सब तो छोटा छोटा युद्ध था, लेकिन मेन जो इसका पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो खो क्या आता है? दूसरा नंबर में आता है। तो खानवा भी क्या होगा? दूसरा, यानी पहला तो 1526, तो दूसरा क्या आएगा? 1527। ये किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ, जो कि इसमें भी कौन जीता? बाबर ही जीता और राणा सांगा हार गया। बाबर के लिए खानवा का जो युद्ध था वो सबसे निर्णायक युद्ध था। इसको जीतने के लिए इसमें बहुत कठिन प्रयास करना पड़ा बाबर को। और इस युद्ध में इसने गाजी की उपाधि ली। गाजी मतलब मुसलमानों का रक्षा करने वाला। और जिहाद का नारा दिया। क्या दिया? जिहाद का नारा, यानी धर्म युद्ध का नारा दे दिया। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। कब हुआ? 1527 में, ठीक है। देखिए पूछता है दो तरह से क्वेश्चन
कि मुगल वंश का वास्तविक स्थापना किस युद्ध के साथ हुआ? तो खानवा के युद्ध के साथ। अब वही क्वेश्चन पूछेगा, मुगल वंश का स्थापना किस युद्ध के साथ हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध। क्वेश्चन में हल्का डिफरेंस है। जब वास्तविक स्थापना लग जाएगा, वास्तविक लग जाए तो खानवा का युद्ध आंसर जाएगा, लेकिन वास्तविक अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों। अगला जो युद्ध था चंदेरी का युद्ध, कब हुआ? 1528 में। किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय। तो इसमें भी कौन जीता होगा? बताइए। बाबर ही जीतेगा। यानी चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, और इसमें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट। अगला जो युद्ध था और सब अंतिम युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध 1529 में। 1529 में बाबर और अफगानों के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर फिर से जीत जाता है। ठीक है। अब तो ये हमने पढ़ लिया बाबर का जो था भारत पर आक्रमण, कैसे कैसे कौन सा युद्ध किया है। देखिए, अब समझेंगे कि बाबर का जो भारत पर आक्रमण करने का क्या कारण था। बाबर जो भारत पर आक्रमण किया उसका कारण क्या था? तो उसका दो कारण था। पहला कारण था कि उज्बेकों से क्या होता था? बार बार हार जाता था, तो उसको काफी ज्यादा नुकसान होता था, आर्थिक नुकसान। ठीक है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण था जो राजधानी बनाया था, कहां बनाया था? काबुल। काबुल जो राजधानी बनाया था उससे बहुत कम आमदनी होता था। ठीक है, तो सेना की जो भी जरूरत था वो पूरा ही नहीं हो पाता था। तो इसीलिए इसने सोचा कि धन के लालसा के कारण हम चलते हैं भारत की ओर, और वो भारत की ओर आया और पानीपत का प्रथम युद्ध कर दिया था। तो इसका मेनली दो कारण था। पहला कारण था उज्बेकों से बार बार जो हार जाता था तो उसको काफी ज्यादा नुकसान होता था, और दूसरा जो कारण था वो राजधानी जो काबुल बनाया था इसने बाबर, तो उससे क्या होता था? बहुत कम आमदनी होता था और सेना की जो भी जरूरत था वो पूरा न हो पाता था। तो इसीलिए सोचा कि धन के लालसा के कारण उसने भारत की ओर चलना शुरू किया। ठीक है। अब समझते हैं कि बाबर का मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। पहला इसका जो पॉइंट है, भारतीय सुरक्षा पंक्ति के 2 स्तंभ को जीता। भारतीय सुरक्षा पंक्ति के 2 स्तंभ जीते। कितने स्तंभ? 2 स्तंभ। कौन कौन सा? पहला काबुल, काबुल को जीतेगा, और दूसरा कंधार जो जीता था। ये क्या था? सेक्रेटरी लाइन था, यानी भारतीय सुरक्षा पंक्ति का 2 स्तंभ था, मेन गेट जिसको बोलते हैं। यही इसका क्या था? प्रवेश द्वार था, जो कि जीता था काबुल और कंधार। इसी को खोएगा कौन? आगे जाके जहांगीर। दूसरा जो था, ये तुर्की भाषा में अपना आत्मकथा लिखा था, तुजुके बाबरी। क्या लिखा था? तुजुके बाबरी लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना किया। किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना, और शीर्षक दे दिया बाबरनामा। ठीक है। और इसने तीसरा जो था, 2 खेल की शुरुआत किया था भारत में। बाबर जो था 2 खेल की शुरुआत किया था। पहला गंजीफा, क्या था? गंजीफा यानी ताश का खेल, और दूसरा जो था इश्कबाजी। क्या था? इश्कबाजी। ठीक है, कबूतरों का खेल। और अगला जो है, बाबर प्रथम शासक था, मुगल वंश का प्रथम शासक था जो प्रकृति से प्रेम करता था। जैसे हो गया आपका झरना, तालाब, बगीचा, ये सबसे का निर्माण करता था। तो कौन मुगल वंश का कौन शासक था जिसने जो प्रकृति से प्रेम करता था? तो आपका हो गया बाबर। ठीक है। अब देखिए, युद्ध अंतिम कब किया? 1529 में। और इसका कार्यकाल हमने जो बताया था, कब से कब? 1526 से 1530। तो 29 तक तो लड़ाई किया, अंतिम युद्ध। तो 1530 में क्या हुआ होगा? अब मृत्यु हो गया। 1530 में बाबर का आगरा में मृत्यु हो जाता है, जिसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है? आगरा के आराम बाग में। लेकिन उनके इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बाबर के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। तो अब कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने सुना कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पहला ऑप्शन सैयद वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी लोदी वंश। अगला फिर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? ये 20 अप्रैल 1526। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध। हमने यहाँ बताया था कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसमें किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था, बताए थे ना। अगला है दोस्तों कि किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। बताए थे कि कलंदर की उपाधि जो लिया था, किस युद्ध में लिया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि ली? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो क्या होगा? ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 1527 में। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि तुजु के बाबरी क्या था? आत्मकथा। तुजु के बाबरी जो आत्मकथा लिखा था, किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी अरबी। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तुर्की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? ऑप्शन ए फरगना, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पंजाब। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फरगना। बताए थे ना कि बाबर जो 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, तो कहां का शासक बना था? फरगना के शासक बना था। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि मुगल वंश का प्रथम शासक कौन है जिसका मकबरा भारत से बाहर है? तो बाबर। कहाँ है मकबरा? इसका मकबरा है काबुल में। ठीक है, जो कि भारत से बाहर है। तो पूछा है कि मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था जिसका मकबरा भारत से बाहर है? तो बाबर होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि काबुल में है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा बी नंबर खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी खानवा का युद्ध। बताए थे ना कि खानवा का जो युद्ध था बाबर के लिए, वो सबसे निर्णायक युद्ध था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां।
तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर। हम बताए थे ना कि मुगल वंश का प्रथम शासक था जो प्रकृति से प्रेम करता था, जैसे बाग बगीचा, झरना, तालाब का निर्माण करना। आज मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं टोटल प्रीवियस है, आप जाके देख सकते हैं। एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, सबका प्रीवियस है। आप अगर इतना आप पढ़ लिए हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कितनों हायर एग्जाम क्यों ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। हमने बताए थे ना कि मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने कुषाण वंश के बाद भारतीय सुरक्षा पंक्ति के 2 स्तंभ काबुल और कंधार को जीता था। किसने? बाबर ने। बताए थे ना, देखिए ये भी प्रीवियस है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा लाहस को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारा है प्रीवियस सवाल, आप बनाइए किसी भी बुक से। अगर नहीं बनेगा तो ये मेरा चैलेंज है कि आप अगर इतना पढ़ लिए हैं तो कोई भी प्रीवियस किताब उल्टाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।